हेलो क्लास। वेलकम बैक बच्चों। तो बेटा हम अपना कंसेप्ट नंबर 1 पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट फिनिश कर चुके हैं। आज उस पर बेस्ड हमें कुछ क्वेश्चन करने हैं। बेटा मैं 2 to 3 क्वेश्चंस कर दूंगा। इसके अलावा आप जितने भी क्वेश्चन हो बुक से अटेम्प्ट करो, किसी भी बुक से। कोई भी प्रॉब्लम हो बेटा आप मुझे कॉल कर सकते हो। मैं अपना नंबर दे रहा हूँ आपको 8755910352। ठीक है बच्चों, चलो जी स्टार्ट करते हैं। बेटा आज हम अपना फर्स्ट क्वेश्चन, बेटा ये जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं टी.एस. गरेवाल सर की बुक से कर रहे हैं, बिल्कुल लेटेस्ट एडिशन से। आप किसी और बुक से भी करना चाहो तो कर सकते हो। तो बेटा फर्स्ट क्वेश्चन आज का हमारा ये है, विनोद एंड मोहन आर पार्टनर। विनोद्स कैपिटल इज 1 lakh एंड मोहन्स कैपिटल इज 60,000. Interest on capital is payable at 6% per annum. Vinod is to get salary of 3,000 per month. Net profit for the year is 80,000. Prepare P&L appropriation account. बेटा सबसे पहले आप कंसेप्ट नंबर 1 अच्छे से रिवाइज कर लेना, तभी क्वेश्चन स्टार्ट करना, वरना कोई बेनिफिट नहीं होगा क्वेश्चन करने का। और अगर आपने वीडियोस नहीं देखी है तो बेटा मैं इसी वीडियो में लिंक शेयर कर दूंगा प्रीवियस वीडियोस का। आप पहले आराम से वीडियोस देखो कंसेप्ट नंबर 1 पर बेस्ड। चलिए जी बच्चों शुरू करते हैं। बेटा इस क्वेश्चन में सिर्फ एक परेशान करने वाली बात है, बाकी बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है कि मुझे जो सैलरी दी हुई है वो 3,000 पर मंथ दी हुई है, जबकि बेटा प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में पूरे साल के लिए बनाता हूँ। तो बेटा अगर आपको कंसेप्ट नंबर 1 का 5th पॉइंट याद आ रहा हो, अगर कभी भी कोई रेम्यूनरेशन मुझे मंथली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली बेसिस पे गिवन होती है तो मैं उसको ईयरली बेसिस पे कन्वर्ट कर लेता हूँ। तो बेटा इसको होल ईयर की कन्वर्ट कर लेना, बाकी क्वेश्चन में कुछ भी और परेशान करने वाली चीज़ नहीं है। लो बच्चों शुरू कर देते हैं। खैर हम प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर्मेट बेटा आप सबको पता है, ठीक है ना। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट particulars, amount, particulars and amount। बेटा क्वेश्चन है मुझे 80,000 का प्रॉफिट दिया। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट की शुरुआत या तो प्रॉफिट से होती है या लॉस से। तो सबसे पहले बेटा प्रॉफिट ब्रॉट डाउन करते हैं बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और अगर आप लिखना चाहो तो बेटा ब्रैकेट में लिख सकते हो नेट प्रॉफिट। तो बेटा प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते टाइम बेटा सबसे पहली चीज़ लिखते हैं प्रॉफिट या लॉस। तो मैंने लिख दिया बेटा बाय P&L अकाउंट नेट प्रॉफिट 80,000। बाबू क्वेश्चन ने मुझे सैलरी दी और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बांटने को कहा। तो बेटा सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देते हैं टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। बेटा मुझे इंटरेस्ट देना है 6% और दो पार्टनर है, दोनों पार्टनर की बेटा कैपिटल है 1 लाख और 80,000। विनोद और मोहन की कैपिटल है 1 लाख और 60,000 और बेटा इंटरेस्ट देना है 6%। लो जी विनोद एंड मोहन इनको बेटा मुझे इंटरेस्ट देना है 1 लाख का 6% 6,000, 60,000 का 6% 30। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपने दे दिया बेटा 9,600 और बेटा सैलरी देनी है। सैलरी देनी है बेटा, देख लेते हैं किस पार्टनर का नाम था बेटा, विनोद का नाम था बेटा 3,000। बाबू 3,000 पर मंथ था, अगर मैं ईयरली कन्वर्ट करूंगा इट इज 30। बाबू बस इस क्वेश्चन में और कुछ भी नहीं है। तो आप क्या करोगे, बैलेंसिंग करोगे बेटा। देख लेते हैं बैलेंसिंग करके। हाईएस्ट टोटल शुड बी प्लेस्ड ऑन बोथ साइड। इस साइड का टोटल करो रफ में, इस साइड का टोटल करो रफ में। जो ज़्यादा है बेटा वो दोनों तरफ लिख दो। 80,000 ज़्यादा है बेटा, मैंने दोनों तरफ लिख दिया। 80,000 में से 5,600 माइनस कर दो तो बेटा ये आएगा 34,400। अब इसका क्या करूँ। लो बेटा प्रॉफिट को ट्रांसफ़र कर देते हैं कैपिटल अकाउंट में। ट्रू प्रॉफिट ट्रांसफर्स टू कैपिटल अकाउंट। बेटा विनोद और मोहन के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दो।
अगर क्वेश्चन ढंग से पढ़ोगे तो कहीं पर भी कोई रेशो स्पेसिफाइड नहीं है, और अगर रेशो स्पेसिफाइड नहीं होती तो बेटा मैं इक्वल रेशो में बांट देता हूँ। तो बेटा मैं इक्वल रेशो में इसको बांट दे रहा हूँ, ठीक है ना। ये आपको नेक्स्ट कंसेप्ट में पता लग जाएगा कि कौन सा लॉ आपको इक्वल रेशो में बांटने को कहता है। ठीक है बच्चों, ये बात मैंने आपको ना प्रीवियस वीडियो में भी बोली थी। अगर कभी भी किसी भी क्वेश्चन में रेशो में से होगी तो हम इक्वल रेशो में ही बांट कंफर्म कर दूंगा बेटा मैं जब कंसेप्ट नंबर 2 कराऊंगा। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आज यहीं खत्म हो जाता है बेटा। पढ़ते हैं एक और क्वेश्चन नंबर 17 करते हैं। इसमें मुझे लगता है बाकी सारा कंसेप्ट क्लियर कर सकता हूँ आपको। बेटा कहता है एक्स एंड वाई आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो ऑफ 3:2 विद कैपिटल ऑफ 8 लाख। दो पार्टनर है बेटा एक्स और वाई, पुरानी पीएसआर है बेटा इनकी 3:2 और बेटा कैपिटल है 8 लाख और 6 लाख। कहता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एग्रीड एट द रेट 5% पर एनम। बाबू 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, दे देंगे। वाई इज टू बी अलाउड एन एनुअल सैलरी ऑफ 60,000 विच हैज़ नॉट बीन विड्रॉन। बेटा वाई को एनुअल सैलरी देनी है, बहुत अच्छी बात। अगर आपको एनुअल दिया हुआ है, मुझे तो सारे खर्चे ही बेटा एनुअल चाहिए होते हैं, तो ठीक है बेटा 60,000 वाई को सैलरी देनी है। कहता है विच हैज़ नॉट बीन विड्रॉन। बेटा इस वर्ड से भी कंफ्यूज मत हो जाना कि सैलरी उसने विड्रॉन नहीं की, ठीक है ना, नहीं निकाली, कोई दिक्कत नहीं बेटा। अगर पार्टनरशिप हमने दे दी है तो खर्चा तो है ही है, मुझे दिखाना तो है ही है। इस बात का मतलब भी पता लग जाएगा जिस दिन बेटा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ये कंसेप्ट मुझसे पढ़ लोगे। अभी दिन लगेंगे बेटा आने में, वो कंसेप्ट नंबर मेरा 8 और 9 के आसपास है, घबराना मत आप। कहता है प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 23 आफ्टर चार्जिंग वाइज सैलरी इज 2,40,000। बेटा आपको पूरे साल का प्रॉफिट देता है 2,40,000, लेकिन ये प्रॉफिट कैसा है, बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट आफ्टर चार्जिंग वाइज सैलरी। बेटा ये जो प्रॉफिट है वाई की सैलरी चार्ज करने के बाद है। और अगर आपको याद हो कंसेप्ट नंबर 1 मैंने बेटा क्लियरली लिखवाया हुआ है, अगर कोई भी अमाउंट इसमें प्रॉफिट में ऑलरेडी चार्ज होगी तो सबसे पहले बेटा उसको ही ऐड बैक कर लो। देखो बेटा आपने 2,40,000 प्रॉफिट दिया, ये वाई की सैलरी चार्ज करने के बाद दिया। मुझे तो बेटा ऐसा प्रॉफिट चाहिए जिसमें कुछ भी चार्ज ना हुआ हो। मुझे तो आराम से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी शो करना है, सैलरी कमीशन रेम्यूनरेशन भी शो करना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी शो करना है। तो आप ऐसा कोई प्रॉफिट नहीं लेंगे जिसमें कोई अमाउंट चार्ज हुआ हो। अगर चार्ज हो रखा है तो बेटा सबसे पहले उसी को ऐड बैक करो। तो बेटा अगर मैं यही सोचूं करेक्ट प्रॉफिट निकालने की, तो बेटा वैसे मुझे प्रॉफिट गिवन है 2,40,000, क्योंकि इस प्रॉफिट में चार्ज किया है आपने वाई की सैलरी। बेटा वाई की सैलरी थी 60,000, तो बेटा करेक्ट प्रॉफिट वुड बी 3 लाख। जो मेरा करेक्ट प्रॉफिट होगा वो 3 लाख होगा, मुझे तो इस प्रॉफिट से मतलब है। ठीक है बच्चों, बढ़ते हैं आगे। कहता है प्रोविजन ऑफ 5% ऑफ द नेट प्रॉफिट इज टू बी मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ कमीशन टू मैनेजर। बेटा मैनेजर कोई मेरी फर्म का पार्टनर तो है नहीं, और अगर बेटा मैनेजर पार्टनर नहीं है, एक थर्ड पार्टी है, तो बेटा थर्ड पार्टी को अगर कुछ भी मुझे पे करना है तो बेटा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में पे नहीं होगा। देन you have to firstly prepare the profit and loss account, then P&L appropriation account। बेटा देखो अब क्वेश्चन ओछी हरकतें करेगा, आपसे कहेगा सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना दो। आप बेटा क्वेश्चन के झांसे में मत फंस जाना, क्योंकि बेटा यहाँ मुझे सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि मैनेजर को कमीशन देनी है मुझे, उसके बाद जाकर मेरा क्वेश्चन आगे बढ़ सकता है। तो चलो बच्चों स्टार्ट कर देते हैं क्वेश्चन। बेटा सबसे पहले क्या करते हैं, P&L अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। लो जी, ये क्वेश्चन नंबर 17 में आपको करा रहा हूँ TS गरेवाल सर की बुक से। तो बेटा सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बेटा मैं फॉर्मेट को इग्नोर कर रहा हूँ, आप थोड़ा ढंग से बनाना। तो बेटा अभी तक मेरे पास जो प्रॉफिट्स हैं वो बेटा 3 लाख के हैं, और ये 3 लाख कैसे आया अभी मैंने बेटा प्रीवियस स्लाइड में बताया आपको। 2,40,000 जो प्रॉफिट था वो आफ्टर चार्जिंग वाइज सैलरी था, तो वाई की सैलरी मैंने ऐड बैक कर दी। बेटा दे दो मैनेजर को कमीशन, 2 मैनेजर्स कमीशन।
बेटा मैनेजर की कमीशन है 5%, 5% कमीशन देनी है बेटा, दे दो 5% कमीशन बेटा। 3 लाख का 5% 15,000। अब जो बच गया बेटा ये मेरा नेट प्रॉफिट है। बैलेंसिंग करो और नेट प्रॉफिट निकाल दो। हाईएस्ट टोटल शुड बी प्लेस्ड ऑन बोथ साइड। हाईएस्ट टोटल को दोनों तरफ लिख दिया बेटा। नेट प्रॉफिट वुड बी द बैलेंसिंग फिगर। अब बेटा स्टार्ट करो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बेटा फॉर्मेट इग्नोर करो आप, ठीक है ना, आप ढंग से बना लेना, मेरे को इग्नोर करते रहने तो। बेटा मैं जब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट शुरू करूंगा तो बेटा किससे शुरू करूंगा? विद द रिजल्ट ऑफ P&L अकाउंट, या तो नेट प्रॉफिट या तो नेट लॉस। और एक अकाउंट से बेटा अगर कोई चीज़ दूसरे अकाउंट में जाती है तो उसकी दो शर्तें हैं, पुरानी वीडियो से बोलता आ रहा हूँ। सबसे पहले बेटा साइड बदल दो, दूसरी बात अकाउंट का नाम आएगा। बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अगर लिखना चाहो बेटा लिख सकते हो ब्रैकेट में नेट प्रॉफिट। तो मैंने बेटा प्रॉफिट ब्रॉट डाउन कर दिया। अब बाबू क्वेश्चन ने कहा था एक तो वाई की सैलरी देनी है, टू सैलरी, वाई की एनुअल सैलरी थी 60,000, एक तो ये दे दो बेटा। एक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है बेटा एक्स और वाई दोनों को, एक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है बेटा। बाबू एक्स की कैपिटल थी 8 लाख, 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था। वाई की कैपिटल थी बेटा 6 लाख, 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था। तो बेटा मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी पे कर दिया। अब प्यारे बच्चों कुछ नहीं है क्वेश्चन में, बैलेंसिंग करो और बेटा प्रॉफिट को बांट लो जी। करते हैं बेटा हम बैलेंसिंग। हाईएस्ट टोटल शुड बी प्लेस्ड ऑन बोथ साइड एंड हाईएस्ट इज 2,85,000। बेटा 2,85,000 में से अगर 1,30,000 चला गया तो बेटा प्रॉफिट आ गया 1,55,000। लो जी बेटा क्या लिखोगे आप यहाँ पर? टू प्रॉफिट ट्रांसफर्स टू कैपिटल अकाउंट। बेटा ये जो प्रॉफिट है ये 3:2 में बांटना है। इस क्वेश्चन में 3:2 गिवन थी, तो एक्स के हिस्से का प्रॉफिट आएगा 1,55,000 मल्टीप्लाइड बाय 3/5। वाई के हिस्से का प्रॉफिट आएगा बेटा 2/5। आप बांट लेना बेटा, इट इज 93,000 एंड 62,000। तो बेटा मैंने कंसेप्ट बना आपको क्वेश्चन से भी क्लियर करने की कोशिश करी। एक बार आप बचे हुए क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर लेना और कोई भी प्रॉब्लम हो मुझे आप बता सकते हो। आज के लिए इतना ही रखते हैं प्यारे बच्चों, बाय बाय।